हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक डायरी लेखन पढ़ेंगे। डायरी लेखन क्या होता है? जब हम किसी भी अनुभव को अपने डायरी में लिखते हैं उसे डायरी लेखन कहते हैं। कुछ लोग तो अपनी दिनचर्या को भी अपनी एक डायरी में लिखते हैं कि उनका दिन कैसा गया, वो किससे मिले, कहाँ घूमे, क्या करा, हर एक चीज को वो डायरी में लिखते हैं। तो उसे हम कहते हैं डायरी लेखन। तो चलिए आज हम वही डायरी लेखन ही पढ़ेंगे। अध्याय 12, सैर सपाटा, डायरी लेखन, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में यहाँ पर शेर, ऊंट, हाथी, भालू, बंदर इत्यादि जानवर हैं। इसमें भालू शेर से बोल रहा है, महाराज हमें भी कहीं घूमने जाना है। तो पता है हाथी क्या बोलता है? वैसे भी मुझे भी कहीं गए हुए काफी दिन गुजर चुका है, मतलब मैं काफी दिनों से कहीं घूमने नहीं गया। तो पता है फिर बंदर क्या कहता है? बंदर कहता है, बस कहीं भी चलो यार, मगर चलेंगे सब साथ साथ, मतलब कोई भी अलग अलग घूमने नहीं जाएगा, हम सारे साथ घूमने जाएंगे। तो अब आप लोग बताइए कि आपको सबसे ज्यादा सर्वाधिक पसंद कौन सी जगह है? आपको कहाँ कहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है? इस डायरी का मूल तत्व है अपनी स्मृतियों को संभाल कर रख पाने की कला डायरी लेखन द्वारा ही संभव हो पाती है। जो भी कला, जो भी चीजें आपने घूमी हैं, एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया है, वो आप एक डायरी में सहेज के रख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स कभी डिलीट हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि लाइफ टाइम आपके जिंदगी भर आपके साथ वो चीजें रहे, लेकिन डायरी आपके साथ जिंदगी भर रहती है, तो उसमें आप अपने सारे अनुभवों को सहेज के रख सकते हैं। बस इस डायरी लेखन का भी यही कुछ मूल तत्व है। चलिए डायरी लेखन की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले हम सभी भाई बहनों की छुट्टियां हुई और मैंने पिताजी से चिड़ियाघर घूमने की इच्छा जताई। पिताजी ने दिल्ली के चिड़ियाघर देखने का भी योजना बनाई। उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में कई तरह के जीव जंतु हैं जो जल, थल और वायु में रह सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा कि मुझे यह जानने और देखने का अवसर मिलेगा कि चिड़ियाघर में जानवर किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें गर्मियों की छुट्टियों में जब भाई बहन अपने पिताजी से वो घूमने जाने की यानी चिड़ियाघर जाने की इच्छा जताई, तो पिताजी ने दिल्ली के चिड़ियाघर की यात्रा का योजना बनाई और वो लोग चिड़ियाघर घूमने के लिए तैयार होने लगे, जहाँ पे हर तरह के जीव जंतु जो वायु में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, जल में रहते हैं, हर तरह के जीव जंतु, जानवर, पक्षी, हर एक चीज वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जानवर और पक्षी, वैसे तो चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के जीव जंतु और पक्षी दिखाई देते हैं, परंतु इस बार मैंने एक खुला क्षेत्र देखा जो चारों ओर की बाढ़ से घिरा हुआ है। वहाँ उन अनेक नए पक्षी दिखाई दे रहे थे। वहाँ बड़े आकार के तोते भी थे जो अपनी बड़ी और लाल चोंच से इतनी चहचहाट कर रहे थे कि आसपास का वातावरण शोरगुल से भर गया था। साथ के पिंजरों में दूसरे पक्षी भी थे जो धीमे स्वर में चहचहा रहे थे। एक पिंजरे में हमने बड़ा आकार के उल्लू देखे तो अपनी गेंद जैसी बड़ी आंखों से हमारे और घूर रहे थे। बाघों को जिस गुफा क्षेत्र में रखा गया था वह बिल्कुल प्राकृतिक वास की तरह लग रहा था, जहां बाघ के छोटे बच्चे अपनी बाघिन माँ के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। मगर बाघिन आरामदायक मुद्रा में थी क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। कुछ आगे चलने पर हमने बंदरों के उधम चौकड़ी मचाते हुए देखा। वह एक दूसरे को पीठ खजलाते हुए खूब जोर जोर से चीख पुकार करते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे। वह इतने व्यस्त प्रतीत हो रहे थे मानो उन्हें किसी ने पहले ही बता दिया हो कि चिड़ियाघर में मेहमान आ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर उन बच्चों ने अलग अलग तरह के जानवर देखे। उन्होंने एक खुला क्षेत्र देखा जो चारों ओर तारों से बंधा हुआ था
और वहां पर अलग अलग तरह के पक्षी थे। तोते जिसमें उनकी लंबी लाल चोंच थी। जब वो थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने वहां बाघ और बाघ के बच्चे देखे जो अपनी बाघिन माँ के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे और उनकी माँ बड़े ही आरामदायक मुद्रा में आराम से सो रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नींद में थी। और जब वो उससे थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा बंदरों को जो उधम मचा रहे थे, जो शरारतें कर रहे थे। अब दिलचस्प जानवर। मुझे चिड़ियाघर का सबसे चुस्त जानवर ऊदबिलाव दिखा जो एक बड़े से तालाब में मजे से तैर रहा था। वहीं दूसरी ओर तालाब में दरियाई घोड़ा सुस्ती फैला रहा था। ऊदबिलाव के बच्चे अपने पिता की गतिविधियों का अनुकरण करते दिखे। ज्ञानवर्धक सैर। चिड़ियाघर से बाहर आने से पहले हमने वहां ड्यूटी पर तैनात एक चौकीदार से चिड़ियाघर की साफ सफाई, जानवरों की देखभाल, परिवेश इत्यादि बिंदुओं को खुलकर चर्चा की। इस तरह हम सबका चिड़ियाघर देखना बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। मुझे अनेक पशु पक्षियों का ज्ञान हो गया और जंगली जानवरों ने मेरे विज्ञान के ज्ञान में उन्नति की। मुझे चिड़ियाघर में बहुत आनंद आया, मतलब बहुत मजा आया। हमने वहाँ खूब उछल कूद और मौज मस्ती की। इस तरह चिड़ियाघर की सैर हमारे लिए हमेशा यादगार बनी रहेगी। तो यहाँ पर इस डायरी एंट्री में बच्ची ने अपनी बताई कि उसकी चिड़ियाघर की यात्रा कैसी थी, उसका चिड़ियाघर का अनुभव कैसा था। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। योजना मतलब पूर्व तैयारी। थल मतलब धरती। शोरगुल मतलब ऊंची आवाज से बोलना। इर्द गिर्द मतलब आसपास। अनुकरण मतलब नकल करना। आनंद मतलब मजा। उच्चारण करें। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से जिनका उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। पहला शब्द है व्यस्त। व्यस्त। दूसरा है रुचि। रुचि। तीसरा है उधम। उधम। अगला शब्द है गतिविधि। गतिविधि। और आखिरी शब्द है ज्ञान वर्धक। ज्ञान वर्धक। तो बच्चों ये थे कुछ शब्द। अब आप लोग इन शब्दों को बार बार इनका उच्चारण करके इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। और चलिए अब हम जो हमने डायरी लेखन पढ़ा उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, यानी अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर बताना है। तो चलिए बताइए। क, चिड़ियाघर में कितने प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं? जल, थल और वायु, यानी जलचर, थलचर और वायुचर। 3 तरह के जीव देखने को मिलते हैं। 3 तरह के जीव देखने को मिलते हैं। ख, प्रस्तुत पाठ में कहाँ के चिड़ियाघर को देखने की योजना बनाई गई? जो पाठ अभी आपने पढ़ा उसमें भारत के कौन से राज्य के चिड़ियाघर में घूमने की बात हो रही थी? वेरी गुड, दिल्ली के चिड़ियाघर। ग, चिड़ियाघर में शोरगुल कौन मचा रहे थे? वेरी गुड, चिड़ियाघर में शोरगुल बड़े आकार के तोते। चिड़ियाघर में शोरगुल बड़े आकार के तोते मचा रहे थे। हाँ, गहरी नींद में कौन सो रही थी? वेरी गुड, गहरी नींद में बाघिन माँ सो रही थी। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको सही तरीके से बताना है।
सही सही इनका उत्तर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। क, चिड़ियाघर को देखने की योजना किसने बनाई थी? वेरी गुड, चिड़ियाघर को देखने की योजना पापा यानी कि पिताजी ने बनाई थी। ख, चिड़ियाघर को देखने के लिए कौन कौन गया? तो बच्चों, चिड़ियाघर को देखने के लिए भाई बहन, मम्मी पापा, परिवार के सभी लोग चिड़ियाघर घूमने गए थे। ग, चिड़ियाघर में ऊदबिलाव के बच्चे किस तरह की गतिविधि कर रहे थे? तो बच्चों, जो ऊदबिलाव के बच्चे थे वो पीछा की गतिविधि कर रहे थे। किसकी गतिविधि कर रहे थे? पीछा की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। घ, चिड़ियाघर के आसपास का परिवेश कैसा लग रहा था? बिल्कुल प्राकृतिक। वहाँ का परिवेश बिल्कुल प्राकृतिक लग रहा था। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि वो वाक्य सही है या गलत। सही वाक्यों के आगे आपको यहाँ सही का चिन्ह लगाना है और गलत वाक्यों के यहाँ आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला वाक्य है, चिड़ियाघर में घोड़ा भी था किंतु वह सुस्त था। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, बड़ी और लाल रंग की चोंच वाले तोते भी थे। तो यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर में बड़ी और लाल रंग की चोंच वाले तोते भी थे। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, बाघिन के बच्चे अपनी माँ के पास नहीं थे। नहीं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। बाघिन के बच्चे अपनी माँ के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। घ, चिड़ियाघर में अनेकों तैनात चौकीदार दिखे। यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ जानवरों के, कुछ पक्षियों के नाम दे रखे हैं। वो कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था चिड़ियाघर में, आपको उन पक्षी और जानवरों से उनको मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है उल्लू। उल्लू कैसा था? उल्लू घूर रहा था, तो हम उल्लू को घूरने से मिलाएंगे। अगला है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा कैसा था? बहुत ही ज्यादा सुस्त था, तो हम दरियाई घोड़े को सुस्त से मिलाएंगे। बंदर। बंदर तो कैसे थे? वेरी गुड, बंदर बहुत ज्यादा शैतान यानी कि उधम चौकड़ी करने वाले थे, तो हम बंदर को उधम चौकड़ी से मिलाएंगे। अगला और आखिरी है तोते। तोते शोरगुल करने वाले थे, तो हम तोतों को शोरगुल से मिलाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5 में कौन से जीवों के विषय में चर्चा नहीं हुई है? क्या ये प्रजातियां लुप्त हो गई होंगी? सोचकर बताइए। तो पाठ में हमने कई जानवरों के बारे में पढ़ा, बाघ, बंदर, दरियाई घोड़ा और तोते इत्यादि जानवरों के बारे में हमने पाठ में पढ़ा। तो आपको बताना है कि पाठ में ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। तो क्या वो जीव जंतु आजकल के टाइम से लुप्त हो गए हैं? आजकल के समय में उनकी प्रजातियां लुप्त मतलब गायब हो चुकी हैं? जैसे डायनासोर्स हैं, वो आज के उसमें लुप्त हो चुके हैं। आज के जनरेशन्स में आपको डायनासोर की किसी भी तरह की प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही और जानवरों के बारे में सोचें जिसके बारे में हमने पाठ में नहीं बताया, और हमें यह भी बताना है कि वो लुप्त हुई है या नहीं। इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें और इसका जवाब अपनी नोटबुक्स में लिखें। अगला है प्रश्न 6, चिड़ियाघर के जीवों के मध्य होने वाले संवाद को पूरा कीजिए। तो यहाँ बंदर, हाथी और तोते के बीच में एक संवाद हो रहा है, जिसमें बंदर कहता है, कितना मजा आ रहा है एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर।
इतने में हाथी बोल पड़ता है कि काश मैं भी तुम लोगों की तरह उछल सकता। तो पता है कि तोता क्या बोलता है, अरे अरे घबराए क्यों हो, उछल नहीं सकते तो उड़ना सीख लो। मतलब पॉजिटिविटी, अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप उछल लो, उछल नहीं सकते तो उड़ना सीख लो। तो बच्चों अब आपको इस संवाद को आगे पूरा करना है कि आगे बंदर तोते हाथी ने आगे क्या कहा होगा। इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखेंगे। अगला है जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, प्रउपसर्ग लगाते हुए दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ मूल शब्द दे रखे हैं, जैसे वेश, कार, हार और सिद्ध। इसमें आपको प्र उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो प्र में वेश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वेरी गुड, प्रवेश। दूसरा है प्र जमा कार, तो क्या बनेगा, प्रकार। अगला है प्रहार, तो इसका क्या बनेगा, प्रहार। आखिरी शब्द है सिद्ध। सिद्ध में अगर आप उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनको आपको आपस में जोड़ के शब्द बनाना है। तो इसमें क्या दे रखा है, अध स अ क उ ला, तो क्या बना, स्कूल। इन वर्णों को जोड़ के बना स्कूल। ख च आ ह आ च आ ह अ त आ। तो बच्चों ये क्या बना, चह चाहट। तो बच्चों ये बना चह चाहट। अगला है अ न उ क अ र अ ण आ। तो बच्चों ये क्या शब्द बना, अनुकरण। ये बना अनुकरण। आखिरी वन है आ च छ आ। ये क्या शब्द बना, वेरी गुड, ये शब्द बना अच्छा। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, ऐसे 5 जीवों के नाम लिखिए जो थल और जल, जो आपको जल में भी मिलेंगे और थल में भी। ऐसे कौन से 5 जीव हैं? वेरी गुड, पहला है मगरमच्छ, दूसरा है मेंढक, तीसरा है कछुआ, अगला कौन सा है, पेंगुइन, और आखिरी है सांप। ये ऐसे कुछ जीव हैं जो आपको जल में भी मिलेंगे और थल में भी मिलेंगे। मतलब ये पानी में भी जीवित रह सकते हैं और ये जमीन पे भी जीवित रह सकते हैं। मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ, पेंगुइन और सांप, ये ऐसे 5 जीव हैं। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यह चित्र किस जगह का है? यह चित्र है चिड़िया घर का। इस चिड़िया घर के चित्र में आपको बड़े प्यारे से और साफ सफाई के साथ इस चिड़िया घर के चित्र में रंग भरना है और इस चिड़िया घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 11, अनेकता में एकता और विभिन्नता में समानता जीवन कौशल की कला है।
इस कला को अपनाना क्यों आवश्यक है, बताइए। एकता में अनेकता और विभिन्नता में समानता, मतलब हर एक व्यक्ति एक ही है, किसी में भी हमें विभिन्नता नहीं दिखानी चाहिए। इक्वालिटी, बराबरता, हर किसी को इक्वालिटी, बराबरता का इक्वल वो है। तो क्या इस कला को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, और इस कला को अपने जीवन में अपनाना क्यों जरूरी है, इसको आप थोड़ा सा सोचिए। अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कीजिए। अपने मित्रों, सहपाठियों से भी इसकी चर्चा करके इसका जवाब बताइए अपनी अपनी नोटबुक्स में। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये चिड़ियाघर की सैर अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।